हुआ क्या देखिए, सांगा के इस बयाना दुर्ग पर बाबर ने अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया, इसका मतलब यह सीधी सीधी चुनौती थी किसको? सांगा को। बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया बयाना के ऊपर। जब इस दुर्ग पे अधिकार हुआ तो संग्राम सिंह को सीधी चुनौती, और संग्राम सिंह बोला कि दिल्ली जो है वो बाबर की बपोती नहीं है, ये दिल्ली हमारी है, राणाओं की है दिल्ली, और दिल्ली पे अधिकार मैं ही करूंगा। उसने सभी सरदारों को बुलाया कि जल्दी से लेटर लिखो एक, और लेटर की करो फोटो को, फिर सभी राजपूत शासकों को भेज दो। बोल क्या लिखना है महाराणा जी? वो लिखो कि मैं विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूं, आ जाओ सहायता करण खातर। और जैसे ही महाराणा संग्राम सिंह ने लेटर लिखा, और भाई साहब इसे बोला जाता है लेटर परवन, यानी पाती परवन। पाती का अर्थ होता है पत्थर, या फिर पाती का अर्थ होता है पांति, यानी मैं विदेशी सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूं, आप भी आइए, इनवाइटेशन। भाई साहब आदमी तो तकड़ा था ही। आज तक ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब पूरा राजपूताना एक जगह इकट्ठा हुआ है, सारे के सारे एक जगह आ गए। इतिहास में ऐसा पहले इसलिए नहीं हुआ कि आदमी हमेशा किसी के अधीन तभी आता है जब वो मजबूत हो, तगड़ा हो। महाराणा संग्राम सिंह राजपूतों का पहला ऐसा शासक है जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर शासक है। इसके नीचे अंडर में कार्य करने में किसी को शंका महसूस नहीं हो रही। जैसे कोई कम उम्र का आदमी अगर प्रगति कर ले तो उसके अंडर में ज्यादा उम्र वाला आदमी कार्य नहीं कर पाता है। जैसे राजस्थान के सभी कोचिंगों की एक मीटिंग हो और अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इस बात पे सभी मीटिंग कोचिंग वाले ध्यान देंगे। जो फेमस है, कोई जो कोचिंगों में जिसकी धाक है, उसके अंडर में तो आ जाएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। छोटी मोटी कोचिंग बुलाओ, आज आगे था लागेंगे। तो संग्राम सिंह तो डायरेक्टर था बड़ा, पहले से ही अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर चुका था। इसीलिए भाई साहब अब राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से पत्र मिलते ही 4000 सेना लेके राव गंगा का पुत्र मालदेव पहुंच गया। मेड़ता से रतन सिंह मीरा का पिता और बिरमदेव पहुंच गया अपनी सेना लेके। बीकानेर से पहुंचा कल्याणमल, बोल जय माता जी की भाई जी बीकानेर उचाल गया हूं, थकेड़ू चा पानी पियो लेकिन मैं आ गयो। नागौर से सेना लेके पहुंच गया कौन? खानजादा। ये नाम है, रटने हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा यहीं से पूछे गए हैं। आमेर से आया पृथ्वीराज कछवा, बोल जय माता जी की साथ, जय माता जी, जय माता जी। चंदेरी से आयो मेदिनी राय, बोल सांगा जी राम राम सा, राम राम सा। जगनेर से आया अशोक परमाल, बोल राम राम सा, राम राम सा। मेवात से आया हसन खां मेवाती, बोल अस्सलाम वालेकुम, बोले अस्सलाम वालेकुम। और सादड़ी से आया झाला अज्जा, सादड़ी का झाला अज्जा, और गोगुंदा का झाला सज्जा। गोगुंदा से आया झाला सज्जा, बोल जय माता जी, जय माता जी। सिरोही आयो अखे राज, बोल जय माता जी सा, जय माता जी। बागड़ू आयो उदयपुर, यानी बागड़ यानी डूंगरपुर से आया उदय सिंह, बोल जय माता जी सा, जय माता। बूंदी आयो नरपत सिंह हाडा, बोल जय माता जी सा, बोल जय माता जी। इड्रू आयो भारमल, बोल जय एकलिंग जी, बोल भाई जय एकलिंग जी। अजमेर आयो करमचंद पवार, बोल जय एकलिंग जी, बोल जय एकलिंग जी। और यहाँ चंद्रभान करके सांगा के सागा भाई जी 7 राजा, 9 राव, 104 सिरदार यानी सरदार। भाई साहब इतनी बड़ी सेना है सांगा के पास। बाबरनामा के अनुसार सांगा के साथ 2,20,000 सेना। थोड़ी सी जचने वाली सी बात नहीं ये बाबरनामा में, लेकिन तबकाते अकबरी के निजामुद्दीन के अनुसार सांगा के साथ 1,20,000 सेना थी। अरे ये सब में आएगा, तुम राजस्थान की कोई एग्जाम दो, इनको रट लेना भाई साहब। आज तक पिछली बार सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न आया था यहीं से आया था, तो यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आज तक के। महमूद लोधी भी था इसमें जो सेकंड ग्रेड पिछली बार ऑप्शन के अंदर था। चलिए, सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार, टोड के अनुसार ये बात होता है। और सांगा ले गए बड़ी सेना भाई साहब रवाना। इतनी बड़ी सेना, सेना को दूसरों किनारों दिखे कोई नहीं, सेना में कोई देखा तो भाई जी हालत खराब है। अब जिये सांगो पूंछियो बयाना, और बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527। युद्ध किया मेहंदी ख्वाजा बाज खड़े हो रहे हो, सांगा की सेना देखे, बोले यार इतनी बड़ी कोई सेना ही हो करे कोई आदि, यहां से भाग खड़ा और बयाना का युद्ध संग्राम सिंह विजय हुआ।